गुड आफ्टरनून दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। दोस्तों आज तारीख है 13 नवंबर और दिन जो है वीरवार का। जी अभी मौजूद हूँ आजादपुर प्याज मार्केट में। लाइव तस्वीर में देखेंगे आज क्या बाजार बना, क्या भाव खुला, आज मंडी में कितना प्याज का गाड़ी पहुंचा है, किस तरह का ग्राहकी देखने को मिल रहा है, ये सारा जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। आज सुबह से लेकर के अभी तक कैसा सेल रहा जी, रेटों में क्या कुछ उतार चढ़ाव रहा है, ये सारा जानकारी देंगे। बाकी पुराना प्याज कितना आ रहा है मार्केट में, नया प्याज कितना आ रहा है, तो चलते सर के पास सारा जानकारी देते हैं एक एक करके। दोस्तों अभी मौजूद हूँ सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी पर। सर के पास जो है देखो जी कुछ इस तरह का प्याज का क्वालिटी है। राजस्थान का प्याज है, क्वालिटी देख सकते हैं। और ये सब जो है एमपी का प्याज लग रहा है जी। ये हो गया, ये हो गया। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार। कैसे सर? खुद है सर जी क्या बाजार चला जी आज का प्याज का, कितना गाड़ी नया पुराना है जी? 22 गाड़ी ताजी है। अच्छा 22 गाड़ी में 11 गाड़ी नेफेड है जी, 11-12 गाड़ी व्यापारी के है। ठीक है जी। ऊपर नीचे मिला के टोटल 84-85 गाड़ी है। अच्छा माल बहुत कम हो गया जी, बहुत पैसा नहीं बन रहा है ना। हाँ ऊपर ये भी बात है सर, पैसा भी नहीं बन रहा है। बस मेन दिक्कत यही है जी। 84-85 गाड़ी टोटल है और 7,500 कट्टा लोअर है। 7,500? 7.5, हाँ 7500। अच्छा जी, अराइवल तो बहुत अच्छा खासा बढ़ गया सर। हाँ लेकिन ज्यादा नहीं बढ़ेगी नए की। जी जी। और अगर मार्केट की बात की जाए तो मार्केट सेम वही है जो सोमवार से चल रही है। सेम टू सेम? सेम टू सेम। अच्छा। बिक्री में कोई ज्यादा खास पावर नहीं है जी। कल भी 40 गाड़ी के आसपास माल बिका था, हमें लगता है आज भी 35 गाड़ी के आसपास माल बिकेगा। अच्छा जी। बिक्री खुल के नहीं हो पा रही है सर इन रेटों में भी जो बिक्री होना चाहिए था और मौसम के हिसाब से, चाय के हिसाब से, वो चीज वो माहौल नहीं बन पा रहा है सर जी। उसमें जहां तक मुझे लगता है मंजर जी, खैरथल और अलवर मिला के करीब 60-65 कट्टे की आवक हो रही वहाँ। अच्छा अच्छा। और नई की जो मार्केट है वहाँ आप समझ लो 200 रुपए से लेके 500 रुपए। अच्छा 200 रुपए मन से लेकर के 500 रुपए मन। हाँ जो बहुत सुपर माल है 510-20 रुपया। अच्छा लंबी दूरी माल जा नहीं सकता है जी। तो कुल मिला के जो भी 60-65 कट्टे आ रहे हैं वहाँ जी, दिल्ली माला खेड़ा सब अगर मिला लो 70-80 कट्टे का आमदनी जो भी आ रही है, हाँ जी, वो सब लोकल में ही बिक रहा है। अच्छा। ये नहीं कि 200, 250, 300 किलोमीटर के रेंज में। जी जी जी। क्योंकि ज्यादा दूर जा नहीं सकता है। हाँ जी। ज्यादा दूर जाने वाला माल सिर्फ 20% है जी। तो जिस ग्राहक को 300 से 500 रुपए नया प्याज मिलेगा, हाँ जी, तो पुराना क्यों लेगा वो? बिल्कुल सर। बेशक उसमें किलो 1.5 किलो ताजी है, हाँ जी, लेकिन है तो नया। जी जी। तो हमें लगता है कि यही कारण है जो पुराने की बिक्री थोड़ी सुस्त है, लेकिन और नए में भी बिक्री सुस्त है। ऐसा नहीं नए की बिक्री फास्ट है। हाँ जी। नए को पुराना मार रहा है, पुराने को नया मार रहा है। जी। लेकिन सर अगर इन टोटल अगर चीजें अगर देखा जाए तो बात तो घुमा फिरा करके गाड़ियों में तो उतना ही आ जाता है जी। या बिक्री की अगर बात करें तो बिक्री भी तो मतलब कुछ फास्ट नहीं हो रहा है। अगर चलो जिनने आप अगर बात करें देखें तो चलो जिनने को पुराना मार कर रहा है या पुराने को नया मार कर रहा है तो गाड़ियों का बिक्री तो वही है सर। हाँ लेकिन इसमें क्या दिक्कत आ रही है मंजर जी, अभी तक भाई बाहर का ग्राहक नहीं होता था लेकिन दिल्ली एनसीआर का तो होता था। हाँ जी, अब इस समय जो ग्राहक है वो सिर्फ लोकल है, दिल्ली एनसीआर का भी ग्राहक गायब हो गया है। अच्छा एनसीआर का भी ग्राहक नहीं आ रहा? बिल्कुल। और पहले तो सर जी अलवर के टाइम पे इधर हिमाचल वगैरह से आ जाते थे ग्राहक। हाँ वो इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि वहाँ पुराना पहुँच रहा है। अच्छा भाई पुराना अभी पर्याप्त है जी, तो जिसके पास पुराना माल पहुंच रहा है तो नया मंगाएगा क्यों? दूसरी चीज मंगाता तब जब क्वालिटी अच्छी होती तब। हाँ जी। जो नया पहुंच रहा है वो डैमेज पहुंच रहा है। अच्छा। तो भी रिस्क नहीं ले रहे हैं, वो भी पुराना ही बेच रहे हैं। अच्छा, ये दिक्कत है। ओके। तो सर भाव जो है कुछ दिनों में नीचे भी आ चुका है, जहां ऊपर बढ़ने का उम्मीद था लेकिन उसके विपरीत चल रहा है जी चीजें। इस समय सोचो कुछ होता कुछ है। हाँ जी। लेकिन अगर एकाग्रता सोचा जाए मंजर जी, हाँ, तो नए में ज्यादा प्रेशर है नहीं। हाँ जी। अच्छा अब 10-15 दिन थोड़ा सा ब्रेक लगेगा नए में जी,
अब ऐसा नहीं है कि अराइवल डबल हो जाएगी। हाँ जी, जो अराइवल चल रही 2-4-5 हजार कट्टा कम ही रहेगा। अच्छा, फालतू नहीं रहेगा। ठीक है सर। क्योंकि माल तो ज्यादा से ज्यादा समझ लो 40% तो निकल गया। हाँ जी, ये नए वाले में, नए वाले में। अच्छा 40%। हाँ, वो निकल गया। अच्छा, अब 100 में से 50 मतलब निकलना था, और 50 में से भी जो आउट ऑफ 100 में से 40 निकल भाई टोटल तो 100% फसल थी, उसमें बचा 50%। हाँ जी, अब उस 50% को 100% मान लो जी, 100% जी, और 100% में 40 निकल गया जी। अब जो निकलेगा प्याज वो कम से कम 15-20 दिन बाद। अच्छा, जो पीछे आगेता वाला जो आगेता निकल गया, हाँ, पीछेता वाला जो फसल होगा, हाँ 15-20 दिन बाद। लेकिन ऐसा नहीं 15-20 दिन माल नहीं आएगा। हाँ, आएगा लेकिन प्रेशर नहीं रहेगा जी। और जो 15-20 दिन बाद निकलेगा उसको क्वालिटी अच्छी आएगी। अच्छा जी। तो और पुराना भी अब धीरे धीरे कम होगा जी, ऐसा नहीं है। कल 45-50 हजार कट्टा था, आज 5 हजार कट्टा फालतू है। हाँ जी, इंदौर में 55 है। हाँ, और शाजापुर वगैरह में भी कल 30-35 हजार था, 30-35 हजार है। 500-550 ट्रैक्टर के आसपास रतलाम है जी। नासिक में आमदनी अपनी जगह पे स्थिर है, वहाँ ज्यादा नहीं है जी। एमपी में थोड़ी आमदनी बढ़ रही है। हाँ जी, लेकिन हमें लग रहा है कि परसों यानी शनिवार मंडे से कम हो जाएगा एमपी भी। अच्छा, और जैसे एमपी में अगर अराइवल 50% पे आई, मार्केट एक ही दिन में 2-3-4 रुपए उठेगा। अच्छा, लेकिन ये दिन कब आएगा, हाँ, इसके लिए भी 2-4 दिन हमें वेट करना पड़ेगा। अच्छा, लेकिन ये निश्चित है कि अब एमपी की आमदनी नहीं बढ़ती है। अब 2-4 दिन बाद एमपी की आमदनी घटेगी, और जैसे एमपी की आमदनी घटेगी यानी 50% पे जैसे आएगी 20-25 हजार 15 हजार कट्टे पे, मार्केट तुरंत 2 से 3 रुपए 4 रुपए उठ जाएगी। अच्छा। और सर एक चीज, जैसे कि अभी एमपी में नया प्याज भी आ रहा है, कल था शायद 2-2.5 हजार कट्टा आ रहा है, और आज 2.5-3 हजार कट्टा है। तो ये जो एमपी में नया प्याज आ रहा है वो कहाँ का आ रहा है जी? वो खंडवा साइड की प्याजें होती हैं, खंडवा साइड की। अच्छा, तो वहाँ पे और कुछ महाराष्ट्र के बॉर्डर पे भी होती है प्याजें। अच्छा, खंडवा भी बॉर्डर ही है। हाँ हाँ, उस साइड की प्याजें आ रही हैं, वो लोकल वहीं आती हैं, वहीं पे, जिसको हम धुलिया बोलते हैं। अच्छा अच्छा, धुलिया जी जी। पहले तो बहुत राइवल होती थी जी, लेकिन 2-4-5 साल से कम आता है धुलिया का प्याज। अच्छा, तो वो उस बेल्ट की प्याजें हैं, लेकिन उसमें भी यही दिक्कत है। अच्छा, डैमेज का। हाँ, पुराना तो 800 किलोमीटर रेंज दूरी तय कर लेगा, हाँ, लेकिन नया 200 किलोमीटर वो नहीं जा पाएगा। अच्छा, तो वही बीमारी वहां भी है जी। तो हमें लगता है कि पुराना जैसे कम होगा मंजरी, मार्केट तो उठ जाएगी तुरंत। अच्छा, हाँ, और 20 तारीख के आसपास मार्केट उठेगी। अब उठना चाहिए। हाँ, अब बिल्कुल उठेगी जी। क्यों, प्रेशर खत्म होता जा रहा है ना, नया प्रेशर बना नहीं पाएगा। बिल्कुल। तो 20 नवंबर के बाद और 20 जनवरी तक जी प्याज ही अपना रंग दिखाएगी। अच्छा, अभी तक हम लोगों ने आप बोल रहे थे जो मतलब दिसंबर का महीना जो है जाते जाते 2025 बहुत अच्छा रहेगा, कुछ ना कुछ अच्छा करके जाएगा। बिल्कुल। ये साल तो सर जी पूरा ही रुला दिया मतलब प्याज किसान भाइयों को। मतलब बस यही है कि जो अब देखेंगे करते करते पूरा ही मतलब समय ही निकाल दिया जी। देखो अब की बार 2 दिक्कतें आई, एक तो प्याज ज्यादा था, हाँ सर, और कुछ हम लोग कंफ्यूज में थे, हाँ, कि अप्रैल मई में जो बारिश हुई थी एमपी में, प्याज खराब हो गई, प्याज सड़ गई, प्याज फेंक दी गई। हाँ जी, लेकिन ऐसा था नहीं जी। अगर 20% फीका था तो 40% अंदर था। हाँ जी, यानी कि कुल मिला के प्याज की पैदावार अच्छी रही, अच्छी क्या बम्पर रही जी। एमपी और महाराष्ट्र, और किसान धीरे धीरे प्याजों को निकाला। हाँ जी, तब आज 12 नवंबर को इतनी आमदनी हो रही है। और फिर इस बार सोर्स भी कुछ नहीं राजी बाहर जाने का, बाहर जाने कोई विकल्प नहीं बचा, इसलिए सारी प्याज घुमा के यहीं रह गई। हाँ, मैंने आपको दिया, आपने हमें दिया, फिर उन्होंने किसी और को दिया, घुमा के सारी प्याजें इंडिया में ही रह गई जी। और बाहर नहीं रहता है कुछ तो बाहर चला जाता तो सर बहुत। हाँ, इस टाइम ये रूप तो नहीं देखने को बिल्कुल ना देखने को मिलता जी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, जो हो गया वो हो गया जी। अब तो साल जाने वाला है। हाँ जी, हाँ जी। अब अगले साल की तैयारी किया जाए। सर राजस्थान से जो अभी प्याज आ रहे हैं ना, उनकी दशा देख करके बहुत अफसोस हो रहा है जी। क्यों? हाँ, क्योंकि सर एक तो गोल्ट आ रहा है, वैसे तो सर सभी एरिया का बुरा दशा बना हुआ है, लेकिन जो राजस्थान से कई गाड़ी आ रहा है जैसे गोल्टी साइज का, इसमें तो मिक्स लोट आता है, तो मतलब 6 रुपए 5 रुपए 7 रुपए ऐसे बिक रहा है सर। और करीब मुझे लग रहा है कि जो मतलब 2 से लेकर के 2.5 रुपए खर्चा आ जा रहा है जी इस पे, क्योंकि एक तो ग्रीन टैक्स 1500 रुपए का लग गया। बिल्कुल बिल्कुल।
तो करीबन नाना करते हुए भी 2 से लेकर के 2.5 रुपए खर्चा आ रहा होगा। 2 रुपए तो भाड़ा ही भाड़ा है। अच्छा, 1 रुपए वहाँ लेबर और बारदाना खो जाता है। ये मेरे पास जो गाड़ी लगी है ये वाली। अच्छा, ये वाली। हाँ, राजस्थान ही है। हाँ जी, हाँ जी, ये जो पिंक कलर की जो है। हाँ जी, ये सुबह 6 रुपए मांगी गई थी, 40-50 कट्टा। अच्छा, फिर मैंने सोचा 7 रुपए चल जाए, ज्यादा बढ़िया है। सही बात है जी, कुछ ना कुछ तो सर बढ़ाना तो पड़ेगा ही जी। हाँ, अब 280 रुपए रेट रखा। अच्छा, बिकी नहीं, 10-15 कट्टा 260 रुपए बिका है। अब बताओ सर, मतलब कोशिश ऊपर खींचने का करो तो ये दिक्कत है जी, तुरंत और ना करो तो भी दिक्कत है। और रुक क्यों जाती है प्याजे, मीडियम प्याजे, जैसे थोड़ा सा खींचने की कोशिश करो। हाँ जी, क्योंकि 250 से 300 350 रुपए अलवर मिल जाता है। अलवर बेशक उसमें 1 किलो दागी है, सही बात है तो नया। जी 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 तो कहीं ना कहीं पुराना नए को मार रहा है, नया पुराने को मार रहा है। जी। अब बताओ सर, जो मतलब आपकी तो फिर भी खैर बहुत ठीक है सर जी। कई प्याज में देखा जो चॉकलेटी वाला हो गया वो मतलब 5 रुपए 6 रुपए ऐसे बिक रहा है जी। बहुत बुरा। मान लीजिए अगर 5 रुपए अगर बिका तो क्या जेब में पैसे जाएगा जी? कुछ नहीं। अब बताओ, ऐसे तो जनता में बंटवा देना चाहिए ये जो 3 रुपए 4 रुपए वाला चीजें। भाई इतना तो भाड़ा लग जा रहा है सर। किसान तो ऐसे गाड़ी ला करके यहाँ पे खड़ी करके चला जाएगा। भाई, राजस्थान का भाड़ा 2 रुपए आ रहा है, 1 रुपए खर्चा, वहाँ 3 रुपए। एमपी का तो भाड़ा ही है 3 रुपए, 3.5 रुपए का। अब बताओ, एमपी का 3.5 रुपए भाड़ा ही है। 3.5 रुपए भाड़ा हो गया, 50 पैसे वहाँ आड़त हो गई जी। 4 रुपए तो 4 रुपए हो गया, 11 रुपए कट्टा मजदूरी इधर की, 5 रुपए कट्टा मजदूरी उधर की जी। 98 उसमें भी 1 किलो में पकड़ लो तो 4.5 रुपए तो खर्चा ही खर्चा है जी। और वो भी एमपी का भी प्याज यहाँ पे आकर के कई लोट तो ऐसे बिक रहे हैं 6 रुपए 7 रुपए 8 रुपए। बहुत मोटा नुकसान गया और बहुत मोटा नुकसान हो भी रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब अगले साल क्या होता है तो परमात्मा ही जाने। बाकी ये साल तो बहुत बुरा गया, वाकई में बहुत बुरा गया। सही बात प्याज के लिए अगर देखा जाए तो सर, जबकि इस टाइम पुराने के हिसाब से ये चीज नहीं बनना चाहिए था जी। मतलब जो ये जो 6 7 8 रुपए जो रेंज चल रहा है सर, मुझे लग रहा है सर तकरीबन कम से कम फिर भी ना करते हुए भी 30% माल तो इस रेंज में बिक रहा होगा। मतलब 5 से लेकर के ये 8-9 रुपए के रेंज में। हाँ, 30-35% 30-35% बिक रहा है, बिल्कुल बिक रहा है जी। नहीं बेचोगे तो बिकता नहीं। बताइए, सबसे बड़ी समस्या। अभी इतना बड़ा रेशियो सर, मतलब इतना माल बिक रहा है इस रेट में। भाई, सबसे ज्यादा दिक्कत क्या है कि अगर आदमी अप्रैल मई जून में बेच लिया होता, हाँ जी, तब भी सही था जी। इस समय तो सिर्फ अगर 6 रुपए बिक रहा है, 7 रुपए यहाँ, तो समझ लो यहाँ या इंदौर या कहीं भी किसी मंडी में 6 7 8 रुपए जो भी किसान की प्याज बिक रही है, हाँ जी, तो समझो फेंक रहा है। बिल्कुल, फेंकना थोड़ी रहा है तरीके से, उसको मिल क्या रहा है। सही बात है जी। अगर मान लीजिए अगर 10 टन की भी गाड़ी है तो कितने रुपए? 20,000 रुपए सर, ज्यादा है ना जी। तो समझ लो फेंक रहा है। क्योंकि सर अगर जो 5 रुपए बिक रहा है तो 3 रुपए भाड़ा अगर निकाल लिया जाए, 6 भी अगर बिक रहा है तो कितने? 10 टन की अगर बनाएगा तो 30,000 रुपए चला जाएगा। 30,000 में होता क्या है जी? कुछ नहीं जी। सबसे बड़ी समस्या यही होती है। आज का क्या रेट चला सर? एमपी बिका है पैसे लेके 13 रुपए तक, राजस्थान 6 रुपए से लेकर 10 रुपए तक जी। नासिक आप समझ लो 13 रुपए किलो से लेकर 18 रुपए तक, बहुत बढ़िया होगा, 19-20 भी बिक जाएगा। और पूना भी आप यही समझो 15 रुपए से लेकर 20-21 रुपए तक, बल्कि 22 रुपए तक समझो। अच्छा। कुल मिला के महाराष्ट्र के जो माल हैं 60% के ऊपर, यानी 60 mm के ऊपर जो प्याज हैं जी, वो चाहे 22 बेचो, चाहे 24 बेचो, चाहे 23 बेचो, चाहे 21 बेचो जी, वो ग्राहक लगने के ऊपर है। अच्छा, ऐसे माल आ रहे हैं 5%, केवल 5%, 10% मान लो जी जी, बस। अच्छा, उससे ज्यादा नहीं हो पा रहा, उससे ज्यादा। अच्छा, मतलब 20 से प्लस जहाँ तक मतलब ग्राहक लग जाए उस पे, हाँ, 20 से ऊपर खिंच जाएगा, वो खिंच जाएगा। अच्छा, लेकिन वैसे माल पूरी मंडी में 400 कट्टा 350 कट्टा इतना ही होता है, बस ज्यादा नहीं होता है। अच्छा। और अच्छा, मोटे मालों की बिक्री अच्छी है जी। सबसे बुरी दशा है एवरेज और मीडियम मालों की। अच्छा, इनकी बिक्री बहुत पुअर है, मतलब सुस्त है। अच्छा जी। और उसका मेन रीजन है नया। अच्छा। और नया का क्या बाजार चल रहा था? नया बिका है समझ लो आप 250 रुपए से लेके 600 रुपए, 250 से 600 रुपए। हाँ, जैसा माल वैसा भाव। अच्छा। वैसे नया अगर बढ़िया आ जाए सूखा मोटा, हाँ, तो 700 तक भी बिक जाएगा। 700 तक भी बिक जाएगा। हाँ, क्योंकि आज 2-3-4 लाख बिके हैं 650 से 700 रुपए। अच्छा। लेकिन 7,500 कट्टे में मुश्किल से 100 कट्टा बिका होगा इस रेट में, बस। अच्छा जी। और सर सरकारी वाला? सरकारी बिक रहा है 200 रुपए से लेके 300 रुपया।
केवल 200-300 रुपए मन। जैसा माल वैसा भाव। अच्छा, उसका भी काफी प्रभाव पड़ रहा है सर दिल्ली पर। भाई 11 गाड़ी है जी, 30 टन 32 टन 35 टन वजन होता है। हाँ जी, हाँ जी। तो कहीं न कहीं मार तो करता ही है। बिल्कुल। ये तो एक अपनी आत्मा को समझाने वाली बात होती है कि दिल को तसल्ली दे लो। हाँ जी, हाँ जी। बाकी 11 गाड़ी अगर 35 टन वजन है जी, तो बहुत माल होता है। सही बात है। यानी कि 15 गाड़ी माल हो गया नासिक का। बिल्कुल। और कितना दिन चलेगा लगभग? अब हमें लगता है कि आज 12 तारीख हुई, हफ्ता 10 दिन। हफ्ता 10 दिन। हाँ, तो मैं जो आप बता रहे थे तो महीने के लास्ट नवंबर के लास्ट में खत्म हो जाएगा। और सर जी अभी जो नए प्याज का फसल है उसको लेकर के कुछ अपडेट है क्या? नया तो इस समय वही अलवर वाला है। अच्छा। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अब 10-15 दिन थोड़ा अराइवल बढ़ने चांस कम है। हाँ, लिमिट में रहे। और उसके बाद 12वां महीना जो है, हाँ, वो अराइवल ठीक ठाक होगी अलवर की। अच्छा, लेकिन ज्यादा नहीं। जी जी, वो भी सीमित मात्रा। हाँ, सीमित मात्रा में होगी जी। और ऊपर वाला चाहेगा तो बहुत अच्छा रेट भी मिल जाएगा। अच्छा, ऐसा नहीं है। और गुजरात का सर जी? गुजरात मंजर जी जनवरी पहले आप नहीं मंगा पाओगे। अच्छा, आएगा भी नहीं। अच्छा, हाँ, वो भी लंबी दूरी तय नहीं कर पाएगा जी? नहीं, जो जनवरी में आएगा हाँ, वो अच्छा प्याज आएगा। अच्छा अच्छा। और जनवरी में ही महाराष्ट्र भी आ जाएगा नया। जी जी। लेकिन प्रेशर जो बनेगा वो 15-20 मई के बाद। अच्छा। और उस हिसाब से प्रेशर नहीं बन पाएगा जैसे हमेशा होता है। अच्छा जी। वहाँ की भी जो भी आमदनी आएगी सब एक सीमित दायरे में आएगी। तो सर जो गुजरात में भी जो प्याज लगता है तो वो तो करीब शायद दिसंबर से चालू हो जाता है? बिल्कुल चालू हो जाता है, बल्कि लास्ट नवंबर से ही चालू हो जाता है। अच्छा। हाँ? तो क्या अभी लोकलिटी में ही चलेगा? लोकल कहाँ, वहाँ इतनी बारिश हो गई थी, पहली क्रॉप ही खराब हो गई। अच्छा, फर्स्ट क्रॉप। अच्छा, जो नर्सरी वगैरह जो खराब हो सब बहुत बारिश हुई थी वहाँ पे। अच्छा अच्छा। तो सर जी एक बार शॉप का नाम और कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए। सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी, A1096, नई सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली। मोबाइल नंबर 9313 88 99 74, 9311 18 99 74। धन्यवाद जी।